आज हम मौजूद हैं हसनैन भाई के फार्म पे और आपको मुकम्मल विज़िट करवा रहे हैं। तो आप वो चीज़ कैसे किसी और के लिए पसंद कर सकते हैं जो इंसानी सेहत के लिए मुज़िर हो, और इंसानी सेहत के लिए जो मुज़िर हो वो खूबसूरती के लिए आप तैयार कर रहे हैं, तो उसमें सवाब कहाँ से रहा? ये तो अल्लाह के लिए तैयार हो रहे हैं, अल्लाह की राह में देना है, गरीबों को देना है, और गरीबों को हम मार रहे हैं चर्बी खिला के। तो चर्बी वाला काम हसनैन के पास नहीं होगा। उसके बाद आ जाए जनाब। अच्छा, ये सूड़ी की असल शक्ल भी आपको दिखा दूं बगैर भिगोई हुई। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको चना नजर आएगा। ये वो चीज है जिसमें मिलावट बहुत ज्यादा होती है, वो मिलावट से बचना है। इसमें मटर डाल देते हैं लोग। अच्छा, आजकल एक और चीज हो रही है, लोग सूड़ी में, चना अट्टी में मकई को बारीक पिसवा के दानेदार, क्योंकि मकई का कलर इसी की तरह होता है, वो भी डाल देते हैं। लेकिन परखने वाला जब भिगोता है तो नजर आ जाती है ये चीज आप उसमें। उसके बाद हमारा आ जाता है चोकर। वो अंदर देखें, वो स्ट्रॉग लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, भूसी जिसको आपके कराची, हम उसको भूसी, हम चोकर बोलते हैं। हाँ, वो भूसी है, ठीक है। वो हमारे फार्म पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। चोकर का इस्तेमाल जानवर के मैदे के लिए इंतहाई मुफीद है, क्योंकि वो गंदुम का है। फाइबर को छोड़ के आपको बता रहा हूँ, ये लोगों को समझ नहीं आएगी। चोकर बेसिकली जानवर के मैदे को ठंडा रखता है। आप किसी भी जानवर को चोकर खिला रहे हैं, आप उसकी जरा सेहत देखिएगा, वो जानवर का गोबर चेक कीजिएगा, कमाल का आएगा, कमाल का, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अगर ये वंडा खा रहा है गरम, जब चोकर खाता है तो वो ठंडा हो जाता है, उसका मैदा बड़ा तरोताज़ा रहता है। और चोकर तो ऐसी ग़िज़ा है जो हर फार्मर को पता है कि कोई भी अगर किसी जानवर ने बचाया हुआ है, आप उसके ऊपर डालें, वो दोबारा से खाना शुरू कर देता है। खुरलियों की ज़रा हालत देख लें आप। वंडे बनाने का मकसद ये नहीं है कि आपने सिर्फ वंडा ही खिलाना है। लोग परेशान होते हैं कि सर सफाई चट्टे हुए, सफाई सुथराई और कसम से किसी भी खुरली में झाड़ू नहीं लगाया हुआ, इन्होंने खुद खाया ये। और ये अक्सर मैं अपनी वीडियोस में भी दिखाता हूँ। अब इसको देख के लगता है कि जानवर और मांग रहा है, मुझे भी पता है जानवर मांग रहा है, लेकिन जानवर को आपने उतना खिलाना है जितना वो हजम अच्छे से कर सके, उसका मैदा अंदर वर्किंग कर सके। अगर मैदा वर्किंग के लिए आपने जगह ना छोड़ी, जानवर मोटा नहीं होगा। इस जानवर को दिखाएं जरा। ये जानवर आप देख रहे हैं, मिराज भी वल्लाहु आलम, मैं इस हालत में, बीमारी की हालत में खड़ा हूं, आपको बताऊं, ये 3 महीने पहले आया सर। 3 महीने में 130 केजी वजन बढ़ाया इसने, माशाल्लाह। हैरान था मैं। और अभी खीरा है, ये बच्चा है, ये सेट है माशाल्लाह, ठीक है। 3 महीने में 130 केजी, हमारे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। ये अली भाई है हमारे, अली शाह फैसलाबाद के, ये उनका जानवर है। अच्छा, मैंने उनको बताया था क्रॉस जानवर है, आपको बड़ा फायदा देगा, आप लें। उन्होंने कहा कि भाई ओके कर दे इसको। ये बिल्कुल। मैं इन लोगों को ये बताता हूँ कि इनके मशवरे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और अगर देखो, हर आदमी 19-20 होता है, उसके बाद क्या होता है कि अगर वो आपको नहीं समझ में आ रहा होता तो आप वो कस्टमर को बता दो कि भाई ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, करना क्या है, बस। वो कहता है रखो, तो आप रखते हो, नहीं है तो वो आपने बेच दिया, दूसरा ले आओ। मैं पीछे नहीं पड़ता। अच्छा, मुझे अक्सर लोग कह देते हैं कि असना भी समझ नहीं आ रहा। मैं कहूँ कोई मसला नहीं यार। देखें, हदीस है कि अगर कोई भी बेची हुई चीज़, अगर आप किसी की मजबूरी आ गई है या कोई भी वापस कर रहा है, तो किसी मजबूरी से कर रहा है। कोई भी दुकानदार अगर उसको वापस करेगा, ये मफहूम है, तो वो उसका अजर जो है ना, वो क़यामत वाले दिन हमें मिलेगा। तो मेरा काम है ये, मैं अगर उनको बेच रहा हूँ तो मुझे तो पता है कि वो अगर वो मैंने महंगी बेची है, मेरे दिल में चोर है, तो मैं वापस नहीं करूँगा। और मेरा 24 घंटे का काम है, मुझे पता है कि मेरी चीज बिकी हुई 2 महीने बाद वो प्रॉफिट में आ जाती है, जब जितना मैं खिलाता हूँ, तो मैं क्यों ना उनसे वापस करूँ। बस मेरी एक चीज उनसे होती है, कमिटमेंट, कि भाई आपने जितने का लिया है मैं उतने का वापस करूंगा, क्योंकि मेरा सेल का काम है। मैं इन्हीं से प्रॉफिट कमाता हूँ, इन्हीं का प्रॉफिट मैं अपने लड़कों को सैलरीज देता हूँ, मेरे फार्म के खर्च होते हैं। अगर वो टोटल मैंने आगे सेल कर दिया, मुझे कुछ ना बचा, तो मेरा फार्म बंद हो जाएगा। आप पे वो चीज क्लियर करता है, आपका जायज है जो मेहनत आप करते हो, लेकिन जो बात आप बोल के करते हो वो बिल्कुल जायज हो गई। दूसरा माने ना माने से वो उनकी अपनी, मेरे को कोई फर्क, मुझे तो हमें कोई फर्क नहीं। हमारी जितनी भी पार्टी है ना, उस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। माशाल्लाह से सब अपनी जगह
इतने अच्छा, इतने इमाद भाई के एक और दोस्त है हसन भाई, वो भी बाहर होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, पता नहीं आपका उनसे। हाँ मैं जानता हूँ, नाम सुना हुआ। अच्छा, उनका भी आपको जानवर शो करवा दूँ। वो हसन भाई एक चीज और बताएं, आपने खल कितना मिला है? हाँ ये चीज़ है। अच्छा मैं आपको बताऊँ, अब इसमें ये अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, ये सिर्फ 10 जानवरों का है। ये अभी आपके सामने बनाएंगे, ये एक टब आप खुद देखेंगे कि 1 2 3 4 5 जानवर के ऊपर ये टब बना के ख़त्म कर देंगे। ये 10 है, 10 से 11 जानवरों में कभी नहीं जाएगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ है आपको वो बता दो, वो कितनी मिकदार में है। इसमें 5 केजी है गंदम का दलिया, 5 केजी सिर्फ 10 जानवरों के लिए। उसकी मिकदार 10 जानवरों के लिए क्या बन गई, आधा केजी। ऐसी है, गंदम में आधा केजी से पूरा दिन मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, ये मेरा शुरू से असूल रहा है। अब इसमें आ जाती है सूड़ी, ठीक है। अब इसमें 15 केजी सूड़ी है, क्योंकि वो सुबह भी जानी होती है और शाम को भी जानी होती है। 15 केजी इसमें सूड़ी ऐड है। सूड़ी हम जिसको चना अटिया बोलते हैं। फीस जानवर को कितना आ गई, 1.5 केजी वो आ गई है। अब इसमें 1 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 10 जानवर हैं लेकिन खल बनोला 12 केजी है। वो मैं मिकदार चेंज करता रहता हूँ, ये भी आपको बता दूँ। मैं कभी इनको आधा केजी देता हूँ खल बनोला, कभी पौना केजी, कभी 1 केजी, कभी 1.25 केजी। वो मेरे जानवर मुझे बताते हैं कि हमें किस वक्त कितना चाहिए होता है। मेरी सूड़ी फिक्स है, वो 1.5 सुबह है 1.5 शाम है, वो फिक्स है। वो 3 केजी रोज़ाना जानी है। गंदम का दलिया है आधा केजी, फीस जानवर आपने पूरे दिन में देना है, वो चाहे आप सुबह को दें या शाम को दें, वो आपकी मर्जी है। चोकर है वो 1 केजी तक आप चूज करवा सकते हैं। वो आप डिवाइड कर लें, सुबह भी करें, शाम को भी करें, जब भी करें। लेकिन एक दिन में मैं जो पूरी खुराक आपको बता रहा हूँ, ये 24 घंटे की खुराक होती है। मतलब आज सुबह आपने शुरू की है तो अगली सुबह से पहले आपने ये देनी है, फिर अगली सुबह को आपने नई खुराक शुरू करनी है। ये एक दिन सुबह से शाम तक आपको हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है हमारा इनके मकई। ये जो अंदर आपने देखे वो आपको दिखाते हैं, पाउडर फार्म में होती है, वो इसी के साथ ऐड होगी। ये टब मशीन में डाल दिया जाएगा। 1 केजी मकई फीस जानवर के हिसाब से वो इस टब में अलहदा से डाल दी जाएगी। उसमें 1 केजी जो ऑयल हम देते हैं, सुल्तान घी जिसको बोलते हैं, वो डाल दिया जाएगा खुश्क मकई में, ठीक है। भिगोना नहीं है क्योंकि वो आटा है। उसमें हम डाल देंगे, उसको अच्छी तरह उसमें मिक्स करेंगे। 1 केजी ऑयल 10 जानवरों के लिए, मतलब कितना हो गया, 100 ग्राम फीस जानवर आ गया, वही बात आ गई। अच्छा, वो उसमें डाल देंगे मीठा सोडा, 10 जानवर हैं तो 200 ग्राम परमानेंट है हमारा, रोजाना हमने देना है 20 ग्राम, वो भी उसी में डाल देंगे, सप्लीमेंट की वजह से आ रहा है। 50 ग्राम के हिसाब से या 60 ग्राम, कभी कभी 70 ग्राम मिनरल मिक्सचर, वो हमारा लाजमी है जानवरों के लिए। वो तो आप वंडा दें या ना दें, वो तो आपने देने हैं। क्यों? क्योंकि आपके जानवर 24 घंटे बंधे हुए हैं, ये बाहर से जड़ी बूटियां नहीं खाते। इनको अंदर विटामिन, प्रोटीन या कोई भी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो वो विटामिन मिनरल मिक्सचर, जितने भी मिनरल्स है ना, वो उनकी पूरी मिकदार करते हैं, जिसमें विटामिन ए, बी, सी, डी। धूप लगान, अब धूप में तो नहीं बैठे ये, अब वो आप विटामिन अगर दे रहे हैं तो वो उनकी कमी पूरी हो रही है। आपको इनकी जिल्द में से किसी की जिल्द से पता चल रहा है कि इनको धूप नहीं लग रही, क्योंकि उनको विटामिन मिल रहे हैं, उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा माशाल्लाह। वो चीज़ें हमारी उसी मकई में ऐड होगी। वहाँ से ऐड करके वो क्या करते हैं कि इसके बाद नमक, आपने देखा होगा कि मेरे खुरलियों में कहीं भी गिल्टी नहीं पड़ी चाटने वाली। ये अक्सर लोग सवाल करना भूल जाते हैं, भाई चाटने वाला नमक मेरे फार्म पे यूज नहीं होता। मेरे फार्म पे यूज नमक कितना भाई, पाउडर फार्म में दानेदार नमक, जिसको आप आयोडाइज कहते हैं, आयोडाइज्ड नमक, वो मेरे फार्म पे लिया जाता है। दिखाओ भाई नमक, दिखा शफीक, 40 ग्राम रोजाना की मिकदार में एक जानवर को वो आपने देना होता है, बस वो इनकी कमी को पूरा कर देगा। चाटने पे आ जाए तो ये तो आधा किलो खा जाता है एक दिन में। हाँ जी, वो आधा किलो या तो आपको कभी फायदा देगा तो कभी नुकसान में चला जाएगा। पानी आप मेरे जानवरों को पीता देखें, माशाल्लाह कमाल का पीते हैं। सिर्फ 40 ग्राम, दिखा मेरा, ये देखिए कितना मोटा है नमक, चीनी से भी ज्यादा मोटा है, ये दानेदार, ये नमक इनको दिया जाता है, समुद्री नमक है। अच्छा, इससे ज्यादा बेहतर है कि आप वो जो पिंक नमक नहीं मिलता, पिंक सॉल्ट को अगर आप उसको खुद पिसवा लें, मैं कहता हूं कि उससे बेहतर कोई चीज नहीं है। लेकिन दें वही 30 से 40 ग्राम रोजाना एक जानवर को। सर वो 30-40 ग्राम इनके लिए सेहत के लिए बहुत है, इनको फरबा करने के लिए बहुत है।
वो इनकी मकदार पूरी कर इसमें देगा। तूड़ी कितनी मिक्स करते हैं आप? हाँ, तूड़ी की बात आ गई तो तूड़ी मेरे जानवरों में बिला झिझक यूज होती है, जितना वो खाना चाहें। अच्छा। लेकिन वनडे के साथ मेन चीज़ है कि वनडे के साथ आप कितना देते हैं। मैं जब ये वंडा भी डालूंगा, ये सिर्फ 1 kg फीस जानवर को तूड़ी दी जाएगी, बाकी वंडा होगा सही। सिर्फ 1 kg। और कुट्टर हरी घास नहीं, वगैरह? कुत्तर तो हमारे यहाँ चलता ही नहीं है। अच्छा। आप ग्रीन फोडर, अक्सर लोग कहते हैं कि ग्रीन फोडर इनको दें। ग्रीन फोडर का मुझे कोई भी फार्मर अगर वो न्यूट्रिशन जानता है तो मुझे ग्रीन फोडर का कोई मुझे फायदा बता दे, एक फायदा बता दें। अपनी तरफ से इन्होंने फायदे बहुत किए हुए हैं, वरना ग्रीन फोडर में फायदा नहीं है। फायदा है उस ग्रीन चारे को साइलेज में कन्वर्ट करके देने का। आप उसको ड्राई मैटर में तब्दील करें, क्योंकि जानवर की असल ग़िज़ा ड्राई मैटर है। वो साइलेज आप इनको दें। हमारे यहाँ अभी साइलेज यूज़ नहीं हो रहा, इसलिए सिर्फ तूड़ी यूज़ हो रही है। साइलेज हमारा मार्च से हमारा साइलेज होगा, क्योंकि ये ज़मीन अभी खाली हो रही है, तो हम अपना साइलेज आप आइंदा साल के लिए हमेशा मेरे फार्म पे सुबह शाम सिर्फ साइलेज यूज़ होगा, तूड़ी यूज़ नहीं होगी। हम तूड़ी बंद कर तो रहे ये हैं। दोनों का सेम है वो है नहीं, फायदा? तूड़ी से ज़्यादा असरदार साइलेज होता है, लेकिन अगर बाजार से लेकर इनको खिलाते हैं तो पलाई वाले भाग जाएंगे, क्योंकि साइलेज बहुत महंगा हो गया है। सही। और इतना महंगा अगर साइलेज आप जानवरों को खिलाते हैं तो कोई बंदा आपको पलाई नहीं देगा। मेरे यहाँ पलाई सिर्फ 21,000 चल रही है। 21,000 में साइलेज और बंडा जितना मैं दे रहा हूँ, ये टब आप देख रहे हैं, ये सिर्फ 10 जानवरों का एक टब है। इसके अलावा फिर इसमें 10 kg मकई ऊपर से, फिर उसमें 10 kg चोकर, तो ये तो बहुत बड़ा हजूम बन जाएगा। ये सिर्फ 10 जानवरों के लिए। तो हम वनडे पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, और इतना वंडा और साइलेज अगर मिला के देते हैं तो 21,000 में कोई बंदा क्या, कोई फार्मर नहीं पाल सकता। सही। नहीं तो तूड़ी का मुझे बताया ना कि 1 किलो बस पूरे दिन में? नहीं, पूरे दिन में 1 किलो नहीं, ये अभी शाम के टाइम है। सही। ये 1 किलो वनडे में मिक्स करके तूड़ी को खिला दी जाएगी। ठीक है। जब ये खा लेंगे उसके बाद हमने रात को इनका पेट भरना है। सर्दी है, रात को जानवर खाएगा तो कैसे पेट भरेंगे उसका। वो क्या किया जाता है कि उसमें तूड़ी फिर से 1 kg फीस जानवर वो फिर से मशीन में डाली जाएगी, उसके साथ चोकर ऐड किया जाएगा, वो रात को इनके खुरलियों में डाल दिया जाएगा। उससे तूड़ी सुबह और जब चोकर। उठते हैं तो वो खाली तूड़ी और चौकर? तूड़ी और चौकर, और कोई चीज़ नहीं, क्योंकि चौकर शौक से खाता है। और रात को इनको गर्म होने के लिए, वार्म अप होने के लिए, रात को सर्दी से बचने के लिए इनको खाना गिलास पानी ला के मांगते हैं ये। नहीं, मुझे आदी हो गई हूँ। अरे राय साहब खुदा की कसम, मुझे इससे पंपिंग हो रही मेरी है। अगर नालियां नहीं, इससे पंपिंग हो रही है। तो वो चीज़ जो है ना, वो इससे तूड़ी आप डालेंगे, तूड़ी वो पूरी रात खाएंगे। जब पूरी रात खाएंगे तो इंशाल्लाह वो जानवर गर्म रहेगा, जुगाली करता रहेगा, साथ साथ रात की सर्दी इनको बीमार नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। गुड। फिर जब सुबह आएगी, फिर सुबह जो आज ये टब आप देख रहे हैं, सुबह ये टब के साथ तूड़ी नहीं दी जाएगी। अगर आप तूड़ी पूछना चाह रहे हैं तो मेरे पूरे फार्म पे एक दिन में तूड़ी सिर्फ 2 से 2.5 kg, मैक्सिमम 3 kg यूज होती होगी, इससे ज़्यादा नहीं। चाहे वो इतना बड़ा जानवर क्यों नहीं बैठा हुआ, ये सारा वनडे से पेट भरा होगा इसने, तूड़ी से नहीं। तूड़ी से पेट भरेंगे क्योंकि तूड़ी वह वो चीज़ है जो 50% डाइजेस्ट होती है, और 50% अगर आप खिला देंगे तो वो डाइजेस्ट हो जाएगी, बजाय इसके ज़ाया हो जाए। आपने जानवरों के गोबर देखे होंगे, मेरे जानवरों का गोबर कोई भी चेक कर लें, आपको वनडे का एक दाना नजर नहीं आएगा बाहर निकला हुआ। वेरी क्योंकि गुड। जानवर को आप जगह दे रहे हैं। जिस तरह हदीस है कि कम खाओ, कम खाने वाला बंदा कभी बीमार नहीं होता। मैं क्यों बीमार हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ। तो इसी तरह हम इनके जानवरों के ना पेट में वो जगह रखते हैं ताकि वो उसको जुगाली करें और उसको हजम करें। आप किसी का गोबर चेक कर लें, एक चीज़ भी होगी। सर, ये वंडा भी मैं आपका आपसे हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल। करना चाहूँगा आपके इस ब्लॉग में, और अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि सही राय मशवरा जो आप दे रहे हैं, आप क्या वंडा अपना खुद बनाते हैं दिन को यूज़ मैं करते ये हैं? बात करूंगा तो मुझसे पहले भी बहुत सारी कंपनी वाले नाराज हो गए थे। मैं अभी दोबारा वही कहूंगा कि हाँ, जहाँ लोगों का फायदा होगा मैं ज़रूर बताऊंगा। बाजारी वनडे से बेहतर है आप खुद अपना बनाएं। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। मेरा एक दोस्त एक कंपनी में काम करता है, मैं कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। जो भी नाकिस मटेरियल है, ठीक है, मुझे शायद इस चीज़ का लोग टारगेट करें, लेकिन ये हकीकत है। जितना भी नाकिस और डैमेज मटेरियल है वो वनडे में यूज होता है, और उनकी प्रोटीन को पूरा करने के लिए यूरिया खाद इस्तेमाल की जाती है, और उनकी एनर्जी को पूरा करने के लिए सारा शीरा इस्तेमाल किया जाता है, मोलासिस। एक शीरे से याद सस्ता। है, आप शीरा देते हैं ना गर्मियों में? गर्मियों में शीरा वो किस तरह देते हैं पता है? पानी में मिक्स करके, मतलब क्या कि 100 ग्राम या 150 ग्राम एक जानवर का
पानी में मिक्स करके बाल्टियों में आगे रख देते हैं, उनको अंदर ठंडा रखने के लिए, गर्मियों को ख़त्म करने के लिए, वरना शीरा नहीं। अगर शीरे से एनर्जी पूरी करनी है तो फिर तो बड़ा सस्ता सोर्स है ये फरबा करने का, ठीक है। तो वो सस्ते सोर्स अगर आपने ढूंढने हैं तो फिर आप वनडे ना खिलाएं। हमारा मसला ये है कि हमारा जब यहाँ से जब कराची जाएगा इतना बड़ा सफ़र करके, अगर शीरे से उसने एनर्जी पूरी की होगी तो वहाँ पर पेशाब करते करते सारी एनर्जी ख़त्म, वहाँ पर भी वो चल भी नहीं सकेगा। तो जो इसने ठोस वंडा खाया हुआ है, इसको आप 5 दिन का भी सफ़र करवाएंगे, 6ठा दिन एक दिन इसको पूरी खुराक दे देंगे तो आपको 7वें दिन जानवर फिर वैसा नजर आएगा जैसे यहाँ से गया था। ओके हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं होगा। तो ऑर्गेनिक फीड सबसे बेस्ट है आपके लिए ये चीज़, बाजारी वंडे से बचें, ठीक है। अच्छा मुझे एक छोटी सी, मैं अब सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आपने मुझे जवाब देना है जनाब। 4000 रुपया मन आपको वंडा मिल रहा है बाजारी, ठीक है, 4000 रुपये मन, और मैं जो अपना वंडा बना रहा हूँ मुझे 4500 5000 से भी ज्यादा पड़ रहा है मन। मुझे एक चीज का जवाब दें, जो 4000 रुपये मन आपको मिल रहा है उसमें लाखों रुपए सैलरीज हैं, जो लड़के काम कर रहे हैं वो भी उसी 4000 से निकल रहे हैं। जो वो एम्प्लॉय हैं वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनके फ्यूल का खर्च उसी 4000 के बैग से निकल रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, इतनी बड़ी मिल लगाई हुई है जिसका इतना लाखों रुपए का बिल आता होगा, खर्च हो रहा है, ठीक है, वो भी उसी 4000 से निकलना है। तो सारे खर्चे निकालने के बाद उस 4000 की चीजों में बचा क्या है वो मुझे बताएं। मैं भी वही उन्हीं में से हूँ, मैं अपने इंग्रेडिएंट्स लेने जाता हूँ, जट से डायरेक्ट लेने जाता हूँ जो वो उतार रहा है असल रेट पे। तो इनको कौन से रेट पे मिल जाता है जो हमें नहीं मिलता भाई। हमारा वंडा 5000 क्रॉस कर रहा है मन, उनका 4000 में लाखों रुपए की सैलरी निकल रही है। तो इसका तो आपको समझ आ जाए ना। मुझे तो ये बात जब समझ आई थी मैं उसी दिन खत्म कर दिया था। मैंने कभी महंगा बनाना है अपना बनाना है, ठीक है। तो ओरिजिनल और डैमेज चीज मुझे भी बाजार में मिलती है। मुझे मकई दिखाई जाती है, ये मकई है जो आपको 2500 रुपए का 50 kg का कट्टा मिलेगा, ठीक है। और हाँ थोड़ी सी डैमेज साथ में पड़ी है, थोड़ी सी, वो आपको मिल जाएगी 1600 रुपए में 50 kg। तो जो 1000 का 900 रुपए का फर्क है वो थोड़ी सी होगी। आप वो मकई दोनों को साइड रखेंगे ना, आपका दिल भी नहीं करेगा कि मैं इस वो डैमेज मकई को हाथ लगाऊं, वो इतनी फंगस से भरी होती है। बेशक ये तो म्यार है, बस यही तो चीज है। आप इनके लिए वही चीज पसंद करें जो अपने लिए करते हैं। इनके भी मैदे हैं, इन्होंने भी हजम करना होता है। आप ये टॉक्सिन और ये सारी चीजें इनको खिला देंगे तो ये बेचारे जो आपको दुआएं नहीं देंगे, बस दुआएं देंगे। तो इनकी दुआ अगर लेनी है तो जो आपको क़यामत को फायदा हो, तो आप इनके लिए वही चीज पसंद करें जो अपने लिए करना है हमेशा। आप ये मैं आपको बता रहा था ना कि जो सूड़ी हम मंगवाते हैं, ये कसम से यहाँ पर मुझे मिलती है 200 रुपए पर मन के हिसाब से सस्ती मिलती है, लेकिन उसमें मिक्सिंग है, वो नहीं लेनी आपने। काफी हो गया मुझे लगता है। बहुत शुक्रिया। सर एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे, हाँ हुक्म करें। थोड़ा सा वो अपने गाइस के लिए, जैसे आप इबादत समझ के, बिल्कुल इबादत समझ के ये काम कर रहे हैं ना सर, बहुत कम लोग हैं ऐसे समझ लें कि आटे में नमक। थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे, गाइड करना चाहेंगे। आपने कहा यार वंडा हम खुद बनाते हैं, जी। अगर कोई वो करके खुद ये काम करना चाहे तो आप उसको क्या मशवरा देना चाहेंगे? खुद अगर वंडा बनाना चाहे भाई, मैं तो ये तो अभी आपको मैंने जो वंडे के इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, ये पूरे पाकिस्तान में आपको बताऊं कि मेरा व्हाट्सएप इस टाइम आपको दिखा सकता हूं कि जो भरा पड़ा है, सवालात आए हुए हैं। और मैं आपकी वीडियो के जरिए मैं चैलेंज कर रहा हूं, कोई एक बंदा सामने आ जाए जो ये कहे कि मैंने हसनैन से वंडे का पूछा और हसनैन ने बताया नहीं है। अच्छा आज तो आपने ये सारे इंग्रेडिएंट्स लाइव देख लिए ना, ये मैं लोगों को सेंड करता हूं कि मैं ये चीज़ अपने फार्म पे यूज़ करता हूं। आपने इन चीज़ों में से बताना है कि कौन सी चीज़ है जो आपको मैंने बताई और यहाँ पर नहीं, मैं उसके अलावा को दे रहा हूँ। ये मेरा वंडा लिखा हुआ है, गंदम लिखी हुई है, चावलों का टोटा लिखा हुआ है, राइस पॉलिश उसकी जगह भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं करता चावलों का टोटा हूँ। उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, मकई लिखी हुई है जो पड़ी हुई है, ये सूड़ी चना आटी दोनों लिखी हुई है, खाल बनोला लिखा हुआ है। इसमें एक चीज नहीं है, चोकर। और मैं कसम से कहता हूँ जिसको भी ये सेंड करता हूँ उनको बोलता हूँ कि भाई चोकर भी लाजमी देना है। अब मुझे बताएं कि इनके अलावा कौन सी चीज है जो मेरे फार्म पे आपने देख ली है जो मैंने किसी को नहीं बताई। यही है म्यार अहमद का और यही है म्यार हसनैन का। तो यही दर्द पे दिल रखने वाला और दीन पे अमल करने वाला, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानने वाला, अल्लाह के हुक्म को मानने वाला हसनैन। बस मैं एक चीज इसमें और मैं चाहता हूँ कहूँगा कि ये
जो भी वर्क कर रहे हैं और जिस फिलहाल से जिस दिल से कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको और कामयाबियाँ कामरानियाँ दे। और ये जो समर है, कोई कनाडा से आया है, कोई कोयटा से आया है, कोई दोस्त हैदराबाद से आया है, मैं तो हाँ वसेब दा अपने भिरा दे नाल, इतनी दूर से जो लोग आए हैं हमारे इलाके की शान हसनैन के पास, वो इसी वजह से आए हैं कि ये फॉलो कर रहे हैं आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को, अल्लाह ताला के हुक्म को, वो फरमाने मैं नबी को, फरमाने नबी को। और ये मेरी दुआ है कि हर मुसलमान के दिल में अल्लाह ताला ऐसा ही डाले कि हम दीन के तौर पे हम अपने आप को काम तो करें लेकिन ईमानदारी से करें, जिसका सिला अल्लाह ताला देंगे। इसी के साथ आपकी इजाज़त चाहते हैं हसनैन भाई। बिल्कुल। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूंगा कि मैं आपकी वीडियोस के ज़रिए, मैं अपनी वीडियो में भी ये अक्सर मैं बोलना चाह रहा था, मुझे काफ़ी दोस्त कहते हैं कि हम अक्सर फार्मर को कॉल करते हैं जिनकी वीडियोस चल रही हैं, तो यार वो हमें रिप्लाई नहीं करते। तो ये लोगों का खुद को सिर्फ 10-15 हज़ार लोगों का वीडियोस देखना और उस बंदे का अपने आप को सेलिब्रिटी मान लेना, ये कीड़ा जिसके अंदर होगा ना वो कभी तरक्की नहीं कर सकता मेरे भाई। ठीक है, अगर 10-15 हज़ार आपकी वीडियोस लोग देख रहे हैं और उनमें से अगर किसी को आपकी ज़रूरत पड़ रही है, आप उनके काम नहीं आ रहे, तो आपका कोई फ़ायदा ही नहीं है। और आपको हदीस तो सुनी होगी कि अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद करें जो खुद अपने लिए करें। माशाअल्लाह। तो अगर मैंने एक चीज़ भी ऐसी लोगों से छुपा ली जो आपको तो नहीं पता होगा, मेरे अल्लाह को जरूर पता है उस चीज़ का, माशाअल्लाह, तो वो चीज़ मेरे लिए गलत साबित होगी और मेरे लोगों के लिए जो मुझ पे ट्रस्ट करके अपने जानवर भेजते हैं यहाँ पर, तो मेरा गुनाह उन लोगों के ऊपर सर के क्यों पड़ जाए। और किसी को बताने से रिस्क कम नहीं होता मेराज भाई, हकीकत है। आप किसी को बताएं आपका रिस्क बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये जो लोग यहाँ पर अपने अपने फार्मूले जो छुपा रहे हैं ना सर, वो छुपा नहीं रहे, वो स्टीरॉइड्स और वो गलत तरीके छुपा रहे हैं जो लोगों को बताने से शर्माते हैं, वो सही बात, डरते हैं। क्योंकि अगर वो बता दिया तो लोग उनको कहेंगे कि आप तो 2 नंबर काम कर रहे हैं, स्टीरॉइड्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, मरी हुई मुर्गी जो फार्म पे मरती हैं, ये मुर्गियां दोबारा जाती हैं वहां पर, इनको क्रश किया जाता है, पर अंदर वाला मटेरियल समेत मरी हुई इनको क्रश किया जाता है, इनसे एक प्रोटीन पाउडर बनता है, वो जानवरों में यूज होता है। मरी हुई मुर्गी आपके लिए कैसे हलाल हो सकती है? वो फीड में यूज की जाती है। ठीक है, नाराज ना होइएगा, आपके कराची में बहुत ज्यादा यूज होती है। मेरे दोस्त हैं फार्मर हैं, मुझे पता है वहाँ यूज होती है। ठीक है, मैं उनको कहता भी हूँ, लेकिन वो उनका भी कहना कहीं हद तक ठीक है। वो कहते हैं कि यहाँ के जो लोग हमसे पलाई करते हैं, अगर उनमें चर्बी ना हो तो वो हमसे आएंगे नहीं वापस। मैंने कहा ना आए, रोजी तो अल्लाह ने देनी है, आप एक बार उनको धुतकार के देखें, अल्लाह ताला कोई और रास्ता खोल देगा आपके लिए। तो इसी तरह हम लोगों को धुतकारते हैं, हम उनको कहते हैं कि हम चर्बी नहीं बनाएंगे, जो बनाता है आप उनके पास चले जाएं। तो अल्लाह ने हमें वो लोग दे दिए हैं जिनको बगैर चर्बी के गोश्त चाहिए, तो वो आज इतने हो गए हैं जो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। तो अल्लाह ताला खैर करेगा। और वीडियो के जरिए फिर से कहूँगा कि मोइन भाई कमाल मेहरबानी कि आप यहाँ पर आए, ऐसे प्यारे मेरे दोस्त मेरे साथ लेकर आए, मेरे इलाके की शान, मेरे वसेब की शान, ये बहुत बड़ी बात है। बस हमें भी अपनी दुआओं में और हम इनको ये भी कहिएगा कि दोबारा जब टाइम मिले तो हमारे पास चक्कर लगाते रहा करें, ये तो हैं हमारे। बिल्कुल, इंशाअल्लाह। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, अल्लाह को खुश रखे इंशाअल्लाह।